अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दिनेश शर्मा और मैं विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी का विधायक प्रतिनिधि हूँ इस मंडल का। उस नाते मैं आपके इस चैनल का स्वागत करता हूँ। और आप जो हम विषय रख रहे हैं, ये दिल्ली में जो केजरीवाल साहब ने जनता की आंखों में धूल झोंकी है, उसका उजागर करना, हमें घर घर तक ये संदेश पहुंचाना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कैसी अपनी जादूगरी करिश्माई दिखा रहे हैं। ये सब कुछ फ्री के चक्कर में हम सब की जो टैक्स की कमाई है, हर जो टैक्स पेयर जनता है उसकी टैक्स की कमाई का जो पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है, उस सब को वो अपनी जो टोली है उसके साथ मिलकर उसे लेकर इधर उधर अपने खातों में डालकर सब काम चला रहे हैं। तो उसका हम खुलासा कर रहे हैं कि जो जल बोर्ड को जो 41,000 करोड़ दिया, उसका जो ऑडिट हुआ उसमें 26,000 करोड़ का कोई वो नहीं मिल रहा है कि 26,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, वो ब्यौरा तो दे। अब राघव चड्ढा जी कुछ बोलते हैं, सत्येंद्र जैन साहब नए चेयरमैन जल बोर्ड के बना दिए केजरीवाल साहब ने, क्योंकि उन्हें लग गया कि अब तो मामला जो है बढ़ गया, जनता की नज़रों में पता लगने वाला है। बीजेपी जो है इसको पूरे देश में ले जाएगी, दिल्ली में ले जाएगी, और मामला तो चल रहा है। आदेश गुप्ता जी जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने भी आपको पता है प्रेस रिलीज दी है कि 26,000 करोड़ कैसे केजरीवाल साहब जो नहीं दे पा रहे हैं, हिसाब देना आप। अगर मेरे पास आप मुझे कोई 100 रुपया देते हैं, मैं उसका हिसाब दूँ ना आपको। अगर मैं हिसाब नहीं दे रहा हूँ तो फिर कहाँ गया? सीधे वो मैंने हजम कर लिया, मैंने उसमें भ्रष्टाचार किया। तो ऐसे ही एमसीडी का जो पैसा था तनख्वाह का, वो भी हमारा टैक्स का पैसा है, पब्लिक का। कोई केजरीवाल साहब घर से नहीं दे रहे, सेंटर से आता है। स्टेट का जो हिस्सा है सेंटर से आता है और वो देना होता है। और दिल्ली की जो आपको पता है सिविक अथॉरिटी एमसीडी है, एमसीडी पूरी दिल्ली में काम करती है। साफ सफाई का काम जो भी है हमारी यही एजेंसी है जो करती है। केजरीवाल साहब की सरकार सफाई नहीं करती, जो वो तो सिर्फ एक मलाईदार मामले लेकर के मलाई खा रहे हैं। जब से देखा जनता को 6-7 साल हो गए हैं उनको लगभग दिल्ली में, 6ठा साल तो अब ये चल ही रहा है अगली सरकार बनने का। पहले भी वो रहे, तो उसके बाद उन्होंने जो किया है जनता जान चुकी है। अब ये तो एक तरह से राष्ट्र के प्रति जो है इनकी जो माओवादी सोच है, माओवादी सोच का चेहरा सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करेंगे आखिर? दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं? दिल्ली को क्या बनाने के लिए इन्होंने वायदे किए थे, शायद आपको याद होगा, हम तो याद रखते ही हैं क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस नाते। तो कुल मिलाकर जनता जान चुकी है। और आने निगम चुनाव है आगे आने वाला, ये निगम चुनाव में हमें कहते हैं अरे हम तो आपसे अपने हक का पैसा मांग रहे, नालियाँ बनेंगी, सड़कें बनेंगी, जो बच्चों के छोटे स्कूल हैं उनकी मिड डे मील का पैसा जाएगा, ठीक है। और जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें पिछले 6-6 महीने से भाई साहब नहीं मिली हैं। और जो एमसीडी के पास जो फंड थे, जो एफडीआई हुई थी, आपको पता होगा अगर आप इस काम में लगे हैं पत्रकारिता में, तो एफडीआई भी तुड़वा ली गई हैं। जो एफडीआई थी, तीनों ईडीएमसी जो है हमारी तीनों जो अथॉरिटी हैं, उन्होंने अपने एफडी में जो पैसा होता है एक बुरे वक्त के लिए, वो भी तुड़वा लिया गया है। पैसा है नहीं तो क्यों? ये तनख्वाह कहाँ से? अब मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, उनका कर्मचारियों का चूल्हा कैसे जलेगा, बताए ना। वो भी तो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में काम करते हैं, तो तनख्वाह के हकदार बनते हैं ना भाई साहब। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो किस मन से काम करें जिन्हें 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और कितना आश्वासन। तो यही हमारी लड़ाई है। और खुलकर दिल्ली में, और हम 27 तारीख परसों दिल्ली में एक बहुत बड़ा 26,000 करोड़ के घोटाले को लेकर बहुत बड़ा एक प्रदर्शन इनके विरोध में करने वाले हैं। और परसों स्थान तय हो जाएगा, कल तक मिल जाएगा। परसों स्थान जिस स्थान पर तय होगा वहाँ प्रत्येक मंडल से, हमारे हर जिले से 2 से 3 हज़ार व्यक्ति पहुँचाया जा रहा है। हर जिले से, दिल्ली में 14 जिले हैं, तो लगभग हमें 28 से 30 हज़ार व्यक्ति उस प्रदर्शन में होगा। आपका भी स्वागत है, आप भी अपने चैनल को लेकर वहाँ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, विश्वासनगर विधायक जो हैं हमारे ओम प्रकाश जी, उनके विधायक प्रतिनिधि हैं। इनके जो मुद्दे हैं बहुत ही ज्वलनशील हैं, और हर जगह जहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है वहाँ दिल्ली सरकार के घोटाले ही सामने आ रहे हैं। अब आगे दिल्ली सरकार क्या करती है, कैसे सैलरी देती है, इसके बारे में तो दिल्ली सरकार से बात करनी पड़ेगी, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि से बात करनी पड़ेगी। परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं खंड प्रमुख हूँ
मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, क्या जनता ने इसलिए इनको चुना है केजरीवाल जी को कि आप हर चीज़ में घोटाला कर लीजिए। एमसीडी का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, कर्मचारियों को उन्होंने तनख्वाह नहीं दी इतने टाइम से। सारे कर्मचारी बेचारे छोटे छोटे जो अपने लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठ के सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, उनका परिवार उस छोटी सी नौकरी से ही चलता है। क्या उनके पैसे भी इन्होंने खा लिए? 13,000 करोड़ का जो घोटाला इन्होंने किया। अब जल बोर्ड का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, तो ये इनको कुछ नहीं चाहिए था। जब ये सत्ता में आए तो इनको कुछ भी नहीं चाहिए था। जैसे ये राजनीति में कदम रखा, इन्होंने शासन किया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब जनता का, हम आप पार्टी से, हमें आपके लोगों के बीच में घुसना है। इन्होंने आपके लोगों का माध्यम बना के बीच में घुसे, ठीक है, सबका दिल जीता। दिल जीतने के बाद इन्होंने क्या किया? क्या अपने इन्होंने जो वादे जनता के साथ किए थे क्या इन्होंने पूरे किए? नहीं, ठीक है, उनके दिलों से इन्होंने खेलवाड़ किया। आप देखिए ये कुछ भी नहीं थे, आज इनके पास अरबों करोड़ों प्रॉपर्टी और कहाँ है इनको नहीं, हमें क्या पता, ठीक है। उसके बाद इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, छोटी सी नौकरी करके कि ये केजरीवाल जी निकले हैं। उसके बाद आज इनके पास अरबों रुपए आ गए हैं, गरीबों का पैसा, गरीबों तक कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है। दिल्ली में ये कितना काम कर रहे हैं ये आप सब देख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या दिल्ली में किया है? 5 साल 6 साल हो गए इनको सत्ता को हासिल करे हुए, ठीक है। इन्होंने क्या किया है दिल्ली में? सड़कों का हाल देख लीजिए, छोटे छोटे जो लोग हैं वहाँ का हाल देख लीजिए, छोटी छोटी जहारियाँ हैं। इन्होंने कहा कि हम वो खोल रहे हैं, हॉस्पिटलों का हाल देख लीजिए, जितने हॉस्पिटल हैं इन्होंने क्या किया है। कोरोना में इन्होंने क्या किया है? सिर्फ क्या दिया है? ऐड। इन्होंने हर चीज़ में सिर्फ एक चीज़ का खर्चा बहुत अच्छे से किया है, वो क्या? अपना ऐड में तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नहीं करते हैं ना, उतना इन्होंने किया है, एक मुख्यमंत्री ने किया है। हम जिस टाइप से कमाई करते हैं, वो पैसा जो भी देते हैं, इनकम टैक्स में जो भी देते हैं, हम इसलिए ही देते हैं क्योंकि वो हमें पता है वो पैसा हमारे पास ही आएगा वापिस। जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह पे वो काम होगा, सुविधाएं मिलेंगी हमें, तभी तो हम जानते हैं, तभी तो हम चुनते हैं अच्छे आदमी। लेकिन जब आपका व्यवहार ऐसे है, हर आम पब्लिक को पता चल गया है कि आपका व्यवहार ऐसा है, तो इस बार तो जनता ने चुन लिया। लेकिन अगली बार आपका पत्ता साफ है, दोबारा से आप सत्ता में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि आप कर्मचारियों के भी पैसे दीजिए, जल बोर्ड का इतना घोटाला है, आप सारा कुछ हिसाब कर दीजिए पब्लिक के सामने। ठीक है, जैसा कि इनका कहना कि केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ पीठ में छुरा घोपा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे बात करते हैं प्रांशु पंडित जी से, इनके विचार जानते हैं। ये यहाँ पर धरने पे क्यों खड़े हैं? ऐसा क्या केजरीवाल जी ने कर दिया है जिसकी वजह से इनको लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है? सर पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम प्रांशु पंडित है, मैं इस मंडल का महामंत्री युवा मोर्चे का, और मैं दूसरी बार रिपीट हुआ हूँ। सर मेन चीज़ है कि इन्होंने 2600 करोड़ का इनका घोटाला सामने आया, पहले भी इन्होंने 2500 करोड़ रुपये इन्होंने दिए, ऐसे 13,000 करोड़ इन्होंने पार्टी के दिए नहीं। तो सर इनके घोटाले पे घोटाले आते रहते हैं। और तो घोटाले के अलावा आप केजरीवाल सरकार को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहना चाहते हैं एमसीडी के जो लोग हैं वो अभी धरने पे बैठे हुए हैं, उनका पैसे दिला दीजिए, उठ जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन आप तो एमसीडी में नहीं है ना, ये तो जल बोर्ड का काम है। सर ये तो जल बोर्ड का काम है, लेकिन एमसीडी के भी वो पैसे उन्होंने रोक रखे हैं, जल बोर्ड के भी सारी समस्या तो उन्होंने घपले कर रखे हैं। तो आप जल बोर्ड के मैटर पे बैठे हैं या हम तो एमसीडी के मैटर पे बैठे हैं? हम तो घोटाले के चक्कर में बैठे हैं जी, सारे घोटाले उन्होंने कर रखे, कोई छोड़ा ही नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के जो भी घोटाले हैं आप उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो जल बोर्ड का हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट का हो, किसी भी तरह का घोटाला आप उसके खिलाफ खड़े रहेंगे? बिल्कुल जी, धन्यवाद।